नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अव्यय और अभिकारी शब्द। तो अव्यय और अभिकारी शब्दों में हम उनके भेदों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर अव्यय शब्द की परिभाषा और अव्यय शब्दों के भेदों के साथ साथ हमने उनके उसका जो पहला भेद है क्रिया विशेषण, उसको लगभग हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। क्रिया विशेषण के भी क्योंकि यहाँ पर 4 भेद बताए गए हैं, तो उसके चौथे भेद को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और साथ ही आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अव्यय शब्दों के अगले भेदों को। तो देखिए, हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में अव्यय शब्दों के साथ जो अव्यय शब्दों के भेद हैं, सबसे पहले देखिए हमने अव्यय शब्द किसे कहते हैं वो हमने यहाँ पर जाना। अव्यय को ही अविकारी कहा जाता है। अविकारी शब्द किसे कहते हैं वो हमने यहाँ पर जाना। अविकारी यानी कि जिसपे कोई विकार या कोई एक तरह से परिवर्तन ना हो, उसे हमने कहा अविकारी। और इसका देखिए यहाँ पर हमने परिभाषा बताई कि ऐसे शब्द जो लिंग वचन कर्ताकार काल पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं और वो हमेशा अपने रूप में बने रहते हैं, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे बहुत, शीघ्र, जल्दी, शाबाश, वाह, ओह, धीरे, सायं आदि। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा थी और ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको बताए। तो इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अव्यय शब्दों के भेद। तो अव्यय शब्दों के भेदों में मैंने आपको बताया कि अव्यय शब्द के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। ये 5 भेद मैंने आपको बताए अव्यय या अविकारी शब्दों के। उसके बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले पहला भेद हमने डिस्कस किया था जिसको हमने कहा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पहला भेद है और क्रिया विशेषण जो है उसका अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं क्रिया विशेषण, ये भी मैंने आपको बताया था। तो क्या होती है क्रिया विशेषण की परिभाषा? क्रिया विशेषण की परिभाषा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने जो आपके विकारी शब्द पढ़े थे उसमें हमने पढ़ी थी क्रिया और साथ ही पढ़ा था विशेषण, और ये दोनों ही विकारी शब्द थे यानी कि अपने आप को चेंज करने वाले शब्द थे। लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं वो अपने आप को परिवर्तित नहीं करते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करते हैं किसी भी परिस्थिति में, और इसीलिए उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो देखिए, अब क्रिया विशेषण भी आपका एक अविकारी शब्द है। और कैसे? देखिए, ये क्रिया की भेद बताता है, क्रिया की विशेषता को बताता है। क्रिया क्या होता है? किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं और उसकी विशेषता को बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था किरण गाती है, क्रिया है, लेकिन अगर हम कहेंगे मधुर गाती है तो ये विशेषण है। किसका विशेषण है? क्रिया का विशेषण। क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा है कि वो मधुर गाती है। धीरे बोल कोई सुन लेगा। धीरे बोल, बोलना क्या है? क्रिया है, लेकिन धीरे ये क्या है? आपका विशेषण है। यहाँ मधुर और धीरे क्रिया विशेषण है। इनके लिंग वचन काल पुरुष बदलने पर उनके भेदों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे किरण मधुर गाती है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, और यहीं पर मैं अगर इसको पुल्लिंग कर दूं सुनील मधुर गाता है, तो ये भी कोई चेंज यहाँ पर नहीं। और यहाँ पर मैंने क्रिया विशेषण के भी आपको 4 भेद बताए थे। 4 भेद हमने क्रिया विशेषण के यहाँ पर बताए, जिसमें हमने कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण पढ़ा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण पढ़ा और लास्ट में हमने बताया मात्रावाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द था उसमें हमने बताया कि क्रिया के होने के समय को बताता है। कालवाचक में क्या बताया मैंने आपको? कि क्रिया के होने के समय को बताता है।
ठीक है, गाड़ी अभी अभी निकली है, गाड़ी अभी अभी निकली है, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, प्रतिदिन, अभी अभी, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं आपके विशेषण। और किसके विशेषण हैं, क्रिया के विशेषण है। ठीक है, उसके बाद स्थानवाचक, स्थानवाचक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपको। ठीक है, जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काफी सारे भेद बताए थे इसके। उसके बाद रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमने पढ़ा था। रीतिवाचक में क्या होता है, क्रिया करने की विधि या तरीका। जैसे क्या बताया था मैंने, घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, ये क्या है, क्रिया की होने की विधि को बता रहा है, इसलिए इसको कहा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसी तरह से हमारा जो, एक बार हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी थी। कालवाचक में आप देख सकते हैं जो एग्जाम्पल शब्द थे वो समय, अवधि, जैसे हमने कहा दिन भर, रात दिन, सदा, ये सब क्या शब्द हैं, काल बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे बारंबार, प्रतिदिन, रोज, नृत्य, नित्य। ठीक है, और काल को बताने वाले आज, अभी, जब, तब, तो ये सब क्या है, आपके कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। ठीक है, ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। उसके बाद स्थानवाचक, जैसे सूर्या अंदर पड़ रहा है, प्रभा ऊपर नाच रही है, तो इसमें भी काफी सारे एग्जाम्पल बताए थे। तो कुछ शब्द हैं यहाँ पर देख लीजिए, नीचे, अंदर, और इसमें दिशा भी बताई जाती है, शब्द दिशा शब्द, इधर उधर, दाहिने बाएं। ठीक है, हमारे दाहिने साइड, मेरे घर के दाहिनी तरफ मंदिर है। ठीक है, तो ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद परिमाणवाचक, परिमाणवाचक हमने पढ़ना था, तो परिमाणवाचक को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये आपने नोट डाउन नहीं किया होगा अपनी कॉपी में। हमने केवल 3 पार्ट यहाँ पर पढ़े थे अभी तक। आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, और दूसरा हमने यहाँ पर आपका पढ़ा था स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और जो लास्ट है ये हम पढ़ना यहाँ पर शेष रह गया था कि क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराने वाले अव्यय पद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के होने की मात्रा, जो परिमाण का क्या अर्थ होता है, मात्रा। अभी आप क्लास 9th में है और मैंने कई बार क्लास 8th में, क्लास 7th में आपको बताया है और शायद ये टॉपिक भी पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोगों को अब क्लास 9th के हिसाब से अच्छे से तैयारी करनी है। खाना अधिक नहीं खाना चाहिए, खाना अधिक नहीं खाना चाहिए, मात्रा बता रहे, अधिक। ठीक है, गीता कितना खाएगी, कितना, ये भी एक परिमाण है। ठीक है, तो एक तरह से ये है आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया है वो नोट डाउन करेंगे। और साथ के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। रीतिवाचक में मैंने आपको बता ही दिया था कि क्रिया करने की विधि या रीति को बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेष, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, अब जैसे सुरेंद्र साहसा, साहसा को आप अचानक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये शब्द आपके क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए हमने जो अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है, उसका जो पहला भेद है आपका क्रिया विशेषण, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है और मुझे लगता है अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल क्या करना है, आपने चीजें समझनी है कि क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं शब्द, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा भेद मैंने आपको बताया था, संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध बोधक यानी कि यहाँ पर भी आपने रटना नहीं है, यहाँ पर भी आपने वर्ड को समझना है, शब्द को समझना है, उसके अर्थ को समझना है और उसके बाद आपने सोचना है। संबंध बोधक अर्थात संबंध बताने वाले शब्दों को
संबंध बोधक कहते हैं। और किसका संबंध, अब आप यहाँ पर देखिए परिभाषा, जिन अव्यय शब्दों, नोट डाउन करेंगे साथ के साथ, नोट डाउन करेंगे। दूसरा भेद अव्यय शब्दों का संबंध बोधक, जिन अव्यय पदों से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध स्थापित किया जाता है। अभी अभी क्या बताया था मैंने, संबंधवाचक, जो संबंध बताता है। किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने वाला शब्द संबंध बोधक कहलाता है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कीजिए। और देखिए संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, अब कैसे, यहाँ पे देखिए, घर के पहले मंदिर है, घर के पहले मंदिर है। घर और मंदिर के बीच में जो संबंध बना रहा है वो शब्द है के पहले। घर के पहले मंदिर है, यानी कि घर और मंदिर के बीच में डिस्टेंस कम है। ठीक है, घर से पहले ही मंदिर है। राम के साथ वह भी जा रहा है, राम के साथ वह भी जा रहा है। राम के साथ, राम के साथ, यानी कि वो और राम साथ साथ चल रहे हैं। राम के जो साथ वह भी जा रहा है, तो यहाँ पर के साथ। अब देखिए यहाँ की ओर, ठीक है, या के साथ संज्ञा या सर्वनाम पदों के साथ जुड़कर एक दूसरे से क्या बना रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। और इसीलिए इसको कहा है संबंध बोधक अव्यय। के साथ, के पहले, के बाद, की ओर, ये सब क्या है, आपके संबंध बोधक शब्द हैं। क्या है, की और, के बाद, ठीक है, से पहले, ये सब क्या है, संबंध बोधक शब्द है। क्या है, संबंध बोधक शब्द है, जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध स्थापित करते हैं वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ। क्लियर हुआ संबंध बोधक, सभी को क्लियर हुआ संबंध बोधक। देखिए दो भेद, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक हमने पढ़ लिए हैं अव्यय शब्दों के। अव्यय या अविकारी शब्दों के दो भेद हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। जो क्रिया विशेषण है उसके भी 4 भेद मैंने आपको पढ़ाए हैं, और संबंध बोधक जो अव्यय है वो मैंने आपको बता दिया है। अगला है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे इनको। जिन अव्यय पदों से दो पदों, देखिए अब समुच्चय, समुच्चय का क्या अर्थ होता है, समुच्चय का अर्थ होता है ग्रुप, एक समूह। ठीक है, संबंध और समुच्चय में अंतर है, यहाँ कंफ्यूज आप नहीं होंगे। संबंध बोधक जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ करता है। समुच्चय बोधक क्या करता है, दो पदबंधों के बीच या उपवाक्यों के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। अब देखिए कैसे, नोट डाउन कर लीजिए, तीसरा भेद लिखिए और नोट डाउन कीजिए। जिन अव्यय पदों से दो पदबंधों उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, यानी कि उनको जोड़ा जाता है, उनका ग्रुप बनाया जाता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उसे सभी समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, योजक शब्द सुना होगा आपने, योजक का अर्थ होता है योग करने वाला, जोड़ने वाला। तो जो दो वाक्यांशों उपवाक्यों को जोड़ेगा, दो पदों को जोड़ेगा, दो पदबंधों को जोड़ेगा, उसको हम योजक पद भी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं,
योजक पद भी कहते हैं। अब देखिए, अब आपको बताना है, फटाफट हैंड रेज करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है और आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें संबंध समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है। फटाफट हैंड रेज कीजिए कि इन जो दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, इन दोनों में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है। क्या क्या बताया अभी? दो पदबंधों, दो पदों, दो उपवाक्यों को जोड़ने का जो काम करता है वो समुच्चय बोधक कहलाता है। सीता और गीता पढ़ रही है। सीता और गीता, अगर हम केवल एक वाक्य लिखे सीता पढ़ रही है या गीता पढ़ रही है, तो यहाँ पर कोई भी योजक शब्द, कोई भी समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम कहें सीता और गीता पढ़ रही है, सीता और गीता पढ़ रही है, तो जो ये और शब्द है ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। ध्यान दीजिएगा, अव्यय शब्द है। यहाँ पर रोहन और मोहन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चे और एक तरह से बच्चा लिख सकते हैं, यानी कि आप लिंग चेंज कर दें, वचन चेंज कर दें, पुरुष चेंज कर दें, काल चेंज कर दें, पर ये किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये अव्यय शब्द है। अब देखिए, मैं भागकर गया, मैं भागकर गया, फिर भी गाड़ी निकल गई। मैं भागकर गया, फिर भी गाड़ी निकल गई। अब देखिए, यहाँ पर दो उपवाक्य है, मैं भागकर गया और दूसरा उपवाक्य है गाड़ी निकल गई। हमने क्या कहा था? दो पदों जैसे सीता और गीता, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ने का जो काम करता है वो होता है आपका समुच्चय बोधक, यानी कि वो ग्रुप बना देता है, वो एक समूह का निर्माण कर देता है शब्दों के, तो इसीलिए उसको कहा समुच्चय बोधक। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कहा मैं भागकर गया फिर भी गाड़ी निकल गई। अब यहाँ पर दो वाक्य हैं, भागकर गया और गाड़ी निकल गई। इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? फिर भी। नोट भी करते रहिए, साथ साथ अपनी कॉपी में भी लिखते रहिएगा। फिर भी गाड़ी निकल गई, तो फिर भी शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। लिंग, वचन, काल, पुरुष के कारण बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में। यहाँ पर समुच्चय बोधक के भी दो भेद बताए गए हैं। जिस तरह से क्रिया विशेषण के मैंने आपको 4 भेद बताए थे, उसी तरह से समुच्चय बोधक के यहाँ पर दो भेद हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। और दूसरा है आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ध्यान दीजिएगा, समुच्चय बोधक के दो भेद, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक को। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं? देखिए, ध्यान दीजिएगा, रटना कुछ नहीं है। शब्द के पहले, अगर किसी भी वाक्य के पहले शब्द को, किसी भी हेडिंग को अगर समझ जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है। ये अव्यय, कौन से अव्यय? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये अव्यय पद समान पदों, इसीलिए कहा है समानाधिकरण, क्योंकि ये समान पदों को जोड़ने का काम करते हैं, समान वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, समान पदबंधों को जोड़ने का काम करते हैं, समान कथनों को जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा है। जो समान चीजों को, जैसे अभी यहाँ पर क्या एग्जाम्पल पढ़ा था? सीता और गीता पढ़ रही है, सीता और गीता पढ़ रही है, समान पदबंध है, समान पद है,
दोनों को, जब समान पदों को जोड़ने का काम होता है, समान पदबंधों को जोड़ने का काम होता है, समान वाक्यों को जोड़ने का काम होता है, समान कथनों को जोड़ने का काम होता है, तो उसे कहते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और इसके आगे आप अव्यय शब्द भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस समय तो हम अव्यय शब्द ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, हमें अपनी संस्कृति और भाषा पर गर्व है। हमें अपनी संस्कृति और भाषा पर गर्व है। उसने दिन रात प्रयास किया, उसने दिन रात प्रयास किया, किंतु असफल रहा, किंतु असफल रहा। तो अब देखिए, हमारी संस्कृति, हमें अपनी संस्कृति और भाषा पर गर्व है। संस्कृति और भाषा क्या है? समान पदबंध है। सेम इसी तरह उसने दिन रात मेहनत की, परंतु वह असफल रहा, किंतु वह असफल रहा। तो यहाँ पर आपके और, किंतु, अथवा, ये सब क्या है? आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। ये सब क्या है? आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं, जो समान पदबंधों को जोड़ने का काम करते हैं, समान पदों को जोड़ने का काम करते हैं, समान कथनों को जोड़ने का काम करते हैं। आगे बढ़ेंगे। व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? अब देखिए, व्याधिकरण यानी कि ये अव्यय एक या एक से अधिक उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ते हैं। जब वाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्य है, कोई आपका वाक्य जो होता है उसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, तो जब ये एक या एक से अधिक उपवाक्य को, जो आपका प्रधान उपवाक्य है, ठीक है, दो चीजें होती है वाक्य में। वाक्य आपने पढ़े होंगे, वाक्य विचार। देखिए, ये भी आपका टॉपिक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम शब्द विचार में है, केवल हम शब्द विचार के अंदर ये अव्ययी शब्द पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपका इससे भी बड़ा टॉपिक है वाक्य विचार, जिसमें हम वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं और वाक्यों के भेद पढ़ते हैं। तो देखिए, काफी लेंदी है आपकी व्याकरण, और काफी ज्यादा एक तरह से इंटर रिलेटेड है चीजें। अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा, और अगर आप एक बार समझ आ गया तो आगे तक आपको काफी अच्छे से ये चीजें काम आने वाली हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि ये क्या करते हैं? दो या दो से अधिक उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्यों के साथ जोड़ने का काम करते हैं। और ये पद होते हैं जैसे यदि, क्योंकि, जिससे आदि। जैसे यदि तुम सो जाओ, यदि तुम सो जाओ तो मैं जाऊं, यदि तुम सो जाओ तो मैं जाऊं। मैंने कार्य नहीं किया, मैंने कार्य नहीं किया, क्योंकि मैं गंगा में स्नान करने गया था। मैंने कार्य नहीं किया क्योंकि मैं गंगा में स्नान करने गया था। प्रधान वाक्य कौन सा है? प्रधान उपवाक्य मैंने कार्य नहीं किया। और क्यों नहीं किया? आश्रित उपवाक्य क्या है? मैं गंगा स्नान करने गया था, मैं गंगा स्नान करने गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगला जो यहाँ पर देखिए, दो चीजें हमने पढ़ ली। कौन कौन सी हमने यहाँ पर पढ़ी? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में हमने उसके दो भेद पढ़े। समानाधिकरण, जो समान लेवल के पदों को, पदबंधों को, वाक्यांशों को, कथनों को जोड़ने का काम करता है। और आपका व्याधिकरण जो होता है वो क्या करता है? दो या दो से अधिक उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का काम करता है। क्लियर हुआ? समुच्चय बोधक। नंबर 4 आता है हमारा विस्मयादि बोधक। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अव्यय शब्द पढ़ रहे हैं, और अव्यय शब्द में विस्मयादि बोधक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द, विस्मयादि बोधक, जिसके नाम में ही विस्मय है। विस्मय यानी कि आश्चर्य है। एक तरह से विस्मय में आपको बहुत एक तरह से जिज्ञासा भी होती है, आपके अंदर बहुत
बहुत सारी चीजें यहाँ पर आती है। विस्मय का अर्थ है कि एक तरह से आप बहुत ज्यादा भौचक्के रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो देखिए काफी सारे भाव होते हैं इसके अंदर। परिभाषा नोट कीजिएगा, जरूर नोट कीजिएगा। नंबर 4, अव्यय शब्दों का चौथा भेद विस्मयादि बोधक शब्द। अव्यय शब्दों का चौथा भेद विस्मयादि बोधक। जिन अव्यय पदों से हर्ष, हर्ष क्या होता है? बहुत ज्यादा जब हम खुश होते हैं। आश्चर्य, अरे बाप रे, ठीक है। दुख, जब हम दुखी होते। व्यथा, जब मन में कोई बात हो। घृणा, छी छी। प्रशंसा, अरे वाह, शाबाश, आदि मनोभावों को प्रकट किया जाता है। विस्मय आदि बोधक में क्या होते हैं? जितने भी मन के भाव होते, चाहे वो दुख का भाव हो, आश्चर्य का भाव हो, घृणा का भाव हो, प्रशंसा का भाव हो, ठीक है, ये सारे भावों को प्रकट किया जाता है, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है। तो ये नोट कीजिए साथ साथ। और एग्जाम्पल, अरे तुझे क्या हो गया? अरे, अब विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह हमने टॉपिक पढ़ा था क्लास 8th में, अभी आप क्लास 9th में है। और विराम चिन्ह हमने जो टॉपिक पढ़ा था क्लास 8th में, मैंने उसमें सारे अलग अलग तरह के विराम चिन्ह आपको बताए थे। तो जो विस्मयादि बोधक होता है उसका विराम चिन्ह इस तरह का होता है। जहां पर विस्मयादि बोधक शब्द लिखा होगा उसके साथ साथ हम इस तरह के चिन्ह को भी लगाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, अरे तुझे क्या हो गया? अरे, बिल्कुल आश्चर्य से पूछा कि अरे तुझे क्या हो गया? तो अरे शब्द के आगे मैंने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया। शाबाश, अगर किसी की तारीफ करनी है, किसी को शाबाशी देनी है, शाबाश, कमाल कर दिया। अब देखिए आप शाबाश शब्द के साथ भी देख रहे हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। वाह, कितना रमणीक गंगा का किनारा है। वाह, जब हम किसी दृश्य को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं तब हम कहते हैं वाह, कितना रमणीक गंगा का किनारा है। वाह जो शब्द है यहाँ पर, अरे, शाबाश, वाह आदि सब विस्मयादि बोधक अव्यय है। और इन विस्मयादि बोधक अव्यय पदों के साथ विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाना अवश्य होता है, यानी कि अवश्य प्रयोग किया जाता है। मनोभावों के अनुसार ये अलग अलग होते हैं, जो कि निम्न प्रकार से है। जैसे मैंने बताया कि हमें हर्ष, आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध होता है, तो उसके हिसाब से ये अलग अलग होते हैं। जैसे हर्ष बोधक की बात करें, अगर हमें खुशी जाहिर करनी है तो हम कहते हैं वाह, शाबाश। अगर हमें शोक बोधक, अगर हमें शब्द कहीं पर दुख हमें जताना है, हाय, अरे, ठीक है। विस्मय आदि बोधक, कहीं पर विस्मय आश्चर्य हो रहा है तो ओह, क्या, ठीक है। अगर हमें आशीर्वाद बोधक आशीर्वाद देना है तो हम कहेंगे जीते रहो, विजयी भव, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, ठीक है। इसी तरह से तिरस्कार यानी कि घृणा की भावना अगर कहीं पे आती है तो हम कहते हैं छी छी, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं धिक। स्वीकार बोधक, अगर कहीं कोई बात है और हमें उसे स्वीकार करना है, अच्छा जी, ठीक है। ये सब क्या है? आपके विस्मयादि बोधक शब्द है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अव्यय शब्दों के जो भेद हैं उनको हमने यहाँ पर पढ़ा। जो चारों भेद हैं वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं अव्यय शब्दों के। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो टॉपिक है अव्यय शब्द, यानी कि जो शब्द विचार के अंतर्गत हम व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कर रहे थे, जिसमें हमने शब्दों को 8 भेदों में बांटा था और 8 को भी हमने 4-4 में डिवाइड कर दिया, विकारी और अविकारी की तरह। तो विकारी जो था जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़े, और अविकारी जिसमें हमने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक शब्द पढ़े। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है निपात, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।